है, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर रणविजय सिंह जी, औरंगाबाद गोह विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। माधव आनंद जी मधुबनी से ही आते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और खासकर नेशनल चैनल में इनको नौजवान लोग हमेशा देखते होंगे। सुधांशु जी हैं, हम जिस महापुरुष के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं उनके परिवार से हैं। मनोज यादव जी हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस काफिला में पटना से जितेंद्र नाथ जी शामिल हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी शामिल हैं और भी बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं। किन किन लोगों का नाम लें, उधर ठाकुर धर्मेंद्र जी हैं, सुकुल राम जी हैं, चंद्रभूषण वर्मा जी हैं, दरभंगा के साथी हैं, सफदर इमाम साहब हैं, राजीव जी हैं, डॉक्टर संतोष जी हैं, कृष्णा जी हैं, सभी लोग शामिल हैं। इस जिला के भी और महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, महेंद्र, और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में देर से इंतजार में थे, हम लोगों की बातों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। भाइयों मित्रों, विशेष करके सूरज बाबू के परिवार के सम्मानित सदस्यगण और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी दोस्तों और मीडिया के बंधुओं, हम आए हैं सूरज बाबू को याद करने के लिए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी टीम के तमाम सदस्यों की ओर से सूरज बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम और हमारे साथियों ने तय किया कि हम पार्टी बनाने के बाद पूरे बिहार में जो हमारे महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों ने अलग अलग समय पर देश को, राज्य को, समाज को बनाने के लिए कुर्बानियां दी, अनेक लोग शहीद हो गए, जिनके लिए उनके जीवन में व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा समाज का स्थान था, वैसे लोगों ने अपने को व्यक्तिगत रूप से कष्ट में रखा, लेकिन समाज के हितों का ख्याल विशेष रूप से रखा। वैसे तमाम लोगों के स्मारकों पर जाने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया और वहां जाकर हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे, सर झुकाएंगे। और आज जो बिहार फिर से एक बार विशेष संकट में आ खड़ा हुआ है, उसको बचाने का आशीर्वाद उनसे भी लेंगे और आप सब लोग जो जगह जगह मिलेंगे आपसे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसी मकसद से हमारी उपस्थिति है यहाँ। हमने शुरू किया बापू की कर्मभूमि से, उसके बाद मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी, उनके स्मारक पर माथा टेका। फिर आज सुबह बाजपट्टी में शहीद रामफल मंडल जी के स्मारक पर माथा टेका। अभी हम सब लोग यहाँ आए हैं और यहाँ के बाद कल और बाकी आगे के दिनों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का गांव,
कर्पूरी ग्राम भी हम जाने वाले हैं, जगदेव बाबू का गांव अरवल कुर्था भी हम जाने वाले हैं, बाबू कुंवर सिंह जी का गांव हम भोजपुर भी जाने वाले हैं, जगदीशपुर जाने वाले हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जी जो मुख्यमंत्री हुए बिहार के प्रथम, उनके गांव बरबीघा भी हम जाने वाले हैं। हम दशरथ मांझी साहब को भी याद करने के लिए गया के गांव में जाने वाले हैं। तो सब जगह जाकर हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे और इसी क्रम में मेरी यहाँ उपस्थिति हुई है। भाइयों और मित्रों, आज फिर से बिहार एक नए संकट में आ पड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब हुए, उन्होंने समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। बहुत कुछ योगदान उनका हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद बिहार भर के लोगों ने कर्पूरी की विरासत को श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के हाथों सौंपने का काम किया। लालू यादव जी हुए समाजवादी विचारधारा को भी ताकत दी, उनको ताकत मिली, इतनी बड़ी ताकत उनको मिली। बिहार में उतना बड़ा समर्थन किसी जननेता को नहीं मिला था जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला। लेकिन लालू जी ने शुरुआती दिनों में कुछ साल तक तो अच्छा काम किया और कुछ वर्षों के बाद जनता से जो ताकत मिली थी उसका इस्तेमाल जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिमटते चले गए, अपने परिवार में सिमट गए। फिर वहां से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। उन दिनों बिहार जिस रूप में चल रहा था 2005 के पहले, चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिख रहा था। जो कामकाजी लोग थे बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे। बिहार चल नहीं जल रहा था, हर तरफ से परेशानी ही परेशानी। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई थी। तो हर तरह से तंग तबाह बिहार जब हो चला तो एक नए संघर्ष की शुरुआत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई। हम सब लोगों ने मिलकर उसमें ताकत दी, सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। उन दिनों भी यात्रा चलती थी, न्याय यात्रा सरकार 2005 में बनी, उसके पहले उस यात्रा में नीतीश जी के साथ हम लोग भी इस इलाके में भी आए थे। हर जगह मधुबनी, दरभंगा, सब जगह न्याय यात्रा। बिहार भर के लोगों ने फिर से भरोसा किया नीतीश कुमार जी के ऊपर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को अब नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाएंगे। नीतीश जी को मौका मिला, बिहार के लोगों ने ताकत दी। अपने कार्यकाल में नीतीश जी ने अच्छा काम किया, निश्चित रूप से अच्छा काम किया। बिहार विकास के रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़ा। जहां बिहार था उस समय, वहां से उस खौफनाक मंजर की स्थिति से बिहार को बाहर निकालने का भी काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन जब अब उनकी राजनीति का अंतिम क्षण आया है तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां से जिस तूफान से किश्ती को निकालकर लाने के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को ताकत दी, नीतीश जी निकाल कर लाए, लेकिन अपनी राजनीति के अंतिम दिनों में किश्ती को फिर से उसी तूफान में डालने की बात नीतीश कुमार जी करने लगे। और फिर से कह रहे वही 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार, उस वक्त जो परिवार उस स्थिति के लिए जिम्मेवार था, जिस परिवार के चलते बिहार तंग हुआ, तबाह हुआ, बिहार से बाहर बिहारी कहलाना अपमान का विषय जिस परिवार के चलते हो गया, अब नीतीश जी कह रहे हैं कि फिर से उसी परिवार को बिहार सौंप दीजिए। भाइयों और मित्रों, हम तो जनता दल यूनाइटेड में थे, काम कर रहे थे नीतीश जी के नेतृत्व में। हमने बहुत प्रयास किया कि नीतीश कुमार जी का कदम जिस ओर बढ़ रहा है न बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक नहीं सुनी और उन्होंने अंतिम रूप से फैसला सुना दिया कि बिहार को फिर उन्हीं हाथों में सौंपने का काम करेंगे। हम लोगों ने तब कह दिया, हम और हमारी टीम के लोगों ने कहा कि हम सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को नहीं जाने देंगे। हम सब लोगों ने अब संकल्प लेने का काम किया।
बिहार वहां चला जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, फिर से उसी रूप में बिहार चला जाएगा। मीडिया के बंधु पूछते हैं कि अब तो लालू यादव जी नहीं है, अब तो दूसरी पीढ़ी के लोग उनके परिवार के लोग हैं, इसमें क्या ऐतराज है? भाइयों और मित्रों, जनतंत्र है हमारे देश में, जो संविधान हमारे शहीदों ने हमको दिया है, उस संविधान के हिसाब से अब राजा रानी के कोख से नहीं पैदा होता है, अब राजा जनता के वोट से पैदा होता है। तो जिस परिवार को सौंपने का काम हुआ उनकी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं, अलग बात है, लेकिन रवैया देखिए, अभी तो आधा अधूरा राष्ट्रीय जनता दल के लोग आधा अधूरा सरकार में हैं, पूरे तौर पे सरकार में नहीं है, आधा अधूरा हैं। और तब क्या स्थिति बना दी है उन्होंने? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि सबसे अधिक बार बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और उस मुख्यमंत्री को भी सरकारी कार्यक्रम में 2 घंटा 2.5 घंटा बैठकर इंतजार करना पड़ता है कि युवराज आएंगे तब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की यह दुर्दशा पता चलता है सीधे तौर पे कि आगे आने वाले दिनों में अगर पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में आए तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाइयों और मित्रों। यह झलक है, क्या होने वाला है पता चलता है। और मुख्यमंत्री हैं तब ऐसी स्थिति है, और मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे नीतीश कुमार जी, तो कितना अपमान उनको सहना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी को खुद ही सोचना चाहिए। लेकिन हम आम लोगों से कह रहे हैं कि आपके बीच से कोई व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री के साथ जब ऐसा बिहार, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके लोग जो बिहार के गांव में रहते हैं उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग पूरे तौर पे सत्ता में आएंगे तो क्या कल व्यवहार करेंगे, कल्पना किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। तो भाई और मित्रों, वह दौर फिर से लाने की कोशिश है, और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है, वहीं हम बिहार को ले जाएंगे। हम लोग नहीं जाने देंगे बिहार को वहां फिर से, और इसीलिए हम आए हैं आपके बीच। हम आए इसीलिए आपसे कहने के लिए, आग्रह करने के लिए कि आप सब लोग मिलकर जो संकल्प हमारा है उसमें साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। हम चाहते व्यक्तिगत रूप से तो सामान्य तौर पे लोग सत्ता में जाने के लिए संघर्ष करते हैं। मेरे ऊपर भी आरोप लगता है कि बार बार इधर से उधर करते हैं। हाँ, निश्चित रूप से बार बार हमने किया है, इसको गलती समझा जाए, सही समझा जाए, लेकिन हमने किया है। लेकिन कैसे किया है? दूसरे लोग कुर्सी के लिए इधर से उधर करते हैं, अपनी कुर्सी कैसे बची रहे इसके लिए करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कुर्सी के लिए नहीं, कुर्सी पर बैठा रहता है, संघर्ष पर जाने के लिए इधर से उधर करता है। लोग सदन में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा सदन से सड़क पर आने के लिए हमेशा उपेंद्र कुशवाहा ने निर्णय लिया है। इसलिए कि हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, शहीद सूरज बाबू हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, जेपी हो, लोहिया हो, उनसे हमने सीखा है कि सत्ता की जिस कुर्सी पर रहकर लोगों को न्याय देना दिलाना संभव न हो, उस कुर्सी से सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हो, तो उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, उस कुर्सी को लात मार देना चाहिए। इसलिए हम उस कुर्सी पर रहते हुए हमने राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे। हम भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की सदस्यता हमने त्याग दी। हम चाहते तो आराम से सुख भोगने का काम कर सकते थे। हम अभी भी 4 साल मेरी सदस्यता बची हुई थी, हम चाहते तो आराम से वहाँ ठंडा घर में रह सकते थे, सड़क पर नहीं हमको आना पड़ता। लेकिन जहाँ हम थे वहाँ मेरे लिए तो सब कुछ संभव था, आपके लिए कुछ संभव नहीं हो रहा था। फिर से बिहार उसी रास्ते पर जा रहा था, तो मुझको लगा कि उस कुर्सी को छोड़कर फिर से एक बार संघर्ष में जाना चाहिए, सदन से सड़क पर जाना चाहिए। और हम सड़क पर आए हैं, आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर ताकत दीजिए। आप सब लोगों की ताकत की बदौलत बिहार को न सिर्फ पुरानी स्थिति में जाने से बचाएंगे, बल्कि बिहार को आगे आने वाले दिनों में मौका मिला तो बचाएंगे भी और बनाएंगे भी बिहार को। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, चाहे जिस जात के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर हर तरह से सहयोग कीजिए, समर्थन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए।
हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरी मजबूती के साथ हमारे लोग, हमारी पार्टी के सारे लोग मजबूती से संघर्ष करेंगे और बिहार को वहां जाने से बचा लेंगे, हम लोग बचा लेंगे। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह करने के लिए आए थे। मुझको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर जरूर ताकत देने का काम करेंगे। जब से हमने यात्रा की शुरुआत की है, हमने 28 तारीख से यात्रा की शुरुआत की है, इतना समर्थन जगह जगह पे मुझको मिला है जिसकी अपेक्षा मुझको नहीं थी। हर तरह से इतना व्यापक समर्थन लोगों का सब जगह मिल रहा है, अपेक्षा से ज्यादा समर्थन लोगों का मिल रहा है। तो हम आए हैं मिथिला के भाइयों और बहनों, आपसे भी आग्रह करने के लिए कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। बस यही आग्रह करने के लिए आए थे और मुझको भरोसा है कि आप सब लोग जरूर, सब लोग मिलकर के साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार शहीद सूरज बाबू को याद करता हूं, उनके चरणों में सर आप सब बरकत करते हुए, खास करके आप सब लोग जो आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं या जहां जहां से मेरी बातों को सुन रहे हैं और जिन मित्र साथियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम के आयोजन में सबसे आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।